हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए मंत्री। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की ली शपथ। यूपी में 6 नए राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। छत्रपाल गंगवार, पलटूराम राज्य मंत्री बनाए गए। संजीव कुमार गोंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बलवंत भी बनाए गए राज्य मंत्री। नए मंत्रियों से सीएम योगी ने जताई उम्मीद, कहा ऊर्जा और प्रतिबद्धता से अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में मिलेगी मदद। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को अखिलेश यादव ने छलावा बताया, कहा जिनका हक मारा उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव से सवाल, भाजपा जब पिछड़े और अनुसूचित जातियों को सम्मान देती है तो आपको दिक्कत क्यों होती है। निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने कहा, भाजपा ने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा उससे ज्यादा सीटें निषाद पार्टी जिताएगी। पंजाब में चन्नी सरकार में 15 मंत्रियों ने ली शपथ। रणदीप सिंह नाभर, राजकुमार वेरका समेत 7 नए चेहरों को मिला मौका। अमरिंदर कैबिनेट की तृप्त, राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना समेत 8 लोग नए मंत्रिमंडल में हुए शामिल। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें पार्टी और सरकार में व्यवस्था जिम्मेदारी संभालने के लिए मौका दिया जाएगा। बठिंडा पहुंचे सीएम चन्नी और डिप्टी सीएम रंधावा। कपास की खेती पर कीटों के हमले से हुए नुकसान का लिया जायजा। हालात का जायजा लेने के बाद बोले सीएम चन्नी, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, नुकसान का दिया जाएगा मुआवजा। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुजरात को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी को देश से बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी मुझे खामोश नहीं कर सकती, मैं लेफ्ट के खिलाफ 30 साल लड़ी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, मोदी से ज्यादा पॉपुलर है ममता बनर्जी, इसीलिए वर्ल्ड पीस मीटिंग में जाने की नहीं दी अनुमति। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी यूपी में तालिबानी स्टाइल में सरकार चला रही है, लोगों को नहीं है आजादी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को दिया जवाब, कहा मोदी की तुलना में भारत का कोई नेता नहीं है, 2024 का इंतजार करें। कालीघाट में अपने खिलाफ हुई एफआईआर पर बोली बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल, मेरा रोज का काम है केस कचहरी को डील करना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का संघ और बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा इनके नफरत की वजह से देश में दंगे हो रहे हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय को विधर्मी बताया, कहा जिन्हें हिंदू होने का प्रमाण देना पड़े वो हिंदू नहीं हो सकता। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, भारत सरकार जितनी जल्दी कृषि कानून वापस लेगी उतनी ही जल्दी उनका फायदा होगा। पीएम मोदी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा 700 किसानों के हत्यारे हैं पीएम मोदी। 27 सितंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। भारत बंद का बीएसपी ने किया समर्थन, मायावती ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को जायज बताया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, कहा किसान हितैषी नहीं है मोदी सरकार, किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी एनसीपी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं, सरकार बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर किया स्वागत, पीएम के वेलकम के लिए भारी भीड़। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पर मिनी इंडिया, हर राज्य और संस्कृति की दिखी झलक। पीएम के अमेरिका से लौटने के बाद पीएम आवास पर हुई बैठक, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। 27 सितंबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। पीएम मोदी ने देशवासियों से 81वीं बार की मन की बात, वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। 2 अक्टूबर को खादी और हैंडलूम से बने सामान खरीदें। पीएम ने कहा, हिम्मत और हौसले से हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगस्त में यूपीआई के जरिए 6 लाख करोड़ का हुआ लेन देन। 26 से 28 सितंबर तक मेक्सिको दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मेक्सिको के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा के लिए गृह मंत्री शाह की हुई हाई लेवल मीटिंग, 10 राज्यों के सीएम और प्रतिनिधि हुए शामिल। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार भी मौजूद, केसीआर, नवीन पटनायक ने भी लिया हिस्सा। ममता बनर्जी बैठक में नहीं हुई शामिल, गृह मंत्री बनने के बाद नक्सलवाद पर अमित शाह की दूसरी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, इसको राजनीति के नजरिए से न देखें, मेरा प्रोग्राम पहले से कहीं तय था। गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, सिर्फ 3 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव, इसको खत्म करने पर हुई चर्चा। झारखंड के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, जातिगत जनगणना कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जातिगत जनगणना कराने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को बताया जरूरत, कहा इससे पता चलेगा कि कौन कौन पीछे छूटा। जातिगत जनगणना का ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी किया समर्थन, कहा जनहित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करगिल में जोजिला पास टनल के निर्माण कार्य का लिया जायजा। जोजिला टनल श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ेगी, 13.5 किलोमीटर लंबी है टनल। सोनमर्ग में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दिखा खेल प्रेम, टेबल टेनिस में किया 2-2 हाथ। श्रीनगर की डल झील पर 13 साल बाद दिखा एयरफोर्स का पराक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम। डल झील के ऊपर कलाबाजियां दिखा था वायुसेना का सुखोई 30 MKI, MiG-21 बाइसन ने भी दिखाई ताकत।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, युवाओं को एयर शो से मिलेगी प्रेरणा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जैश का पूर्व आतंकी बशीर अहमद गिरफ्तार, 20 साल से थी पुलिस को तलाश। जम्मू रेलवे स्टेशन से टीआरएफ का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, सीबीआई ने आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी। हरियाणा सरकार का पोलियो मुक्ति अभियान, करनाल में सीएम खट्टर ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर की शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति का किया अनावरण, कहा आने वाली पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। भारतीय सेना अधिकारी के नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेह से मनाली तक सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में बनाया रिकॉर्ड। जायजा लेने दिल्ली से रोहिणी कोर्ट पहुंचे पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, शुक्रवार को शूटआउट में 3 बदमाश हुए थे ढेर। देवरिया में पोस्टर में फोटो नहीं लगाए जाने पर ब्लॉक प्रमुख के पति और मंत्री के बेटे ने अधिकारी को पीटा, मौके पर जमकर हुई तोड़फोड़। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे और ब्लॉक प्रमुख के पति के साथियों पर अधिकारी की पिटाई का आरोप। चेन्नई एयरपोर्ट पर बरामद की गई 39 लाख की सोने की सिल्लियां, दुबई से आया था आरोपी। केरल के कन्नूर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, आग की चपेट में आई आसपास की कई दुकानें। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। डोंबिवली रेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 31 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुंबई के कांदिवली में युवक की मारपीट के बाद चाकू मारकर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के गड्ढे वाले इलाकों में मेयर किशोरी पेडनेकर का दौरा, कहा हर वार्ड में ध्यान देने के लिए दिए निर्देश। सीएम योगी ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी का किया ऐलान, 25 रुपए तक बढ़े गन्ने के दाम। किसान सम्मेलन में बोले सीएम योगी, बसपा और सपा की सरकार में बंद हुई कई शुगर मिल, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही चालू की सारी बंद मिलें। प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला, कहा यूपी के किसानों के साथ हुआ धोखा, 4.5 सालों में सिर्फ 35 रुपए बढ़ाए। यूपी में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू, घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई, लखनऊ से 3 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में 3 लुटेरे गिरफ्तार, अवैध हथियार, लूटी हुई बाइक और मोबाइल बरामद। यूपी के नोएडा में फर्जी आईडी से बैंक अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में नाबालिग से रेप मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 50,000 का जुर्माना। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 अवैध तमंचे और 315 बोर कारतूस बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में डिलीवरी बॉय से सामान छीनने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 300 पेटी शराब से भरा एक ट्रक बरामद। यूपी के गाजियाबाद में रंगदारी के आरोप में 4 गिरफ्तार, 30,000 रुपए और फेक आईडी कार्ड्स बरामद। यूपी के ललितपुर में प्रोजेक्ट नई किरण के तहत एक परिवार का आपसी मतभेद सुलझाया, पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए चलाया गया अभियान। पीएम मोदी ने की आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी से बातचीत, तूफान गुलाब को लेकर केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी की बात, तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से मिलकर निपटने की कही बात। नवीन पटनायक ने तूफान के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराया तूफान गुलाब, श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। श्रीकाकुलम में तूफान गुलाब का कहर, नाव पलटने से समुद्र में डूबे 5 मछुआरे। श्रीकाकुलम में खोले गए 61 राहत केंद्र, 1100 लोगों को किया गया शिफ्ट। ओडिशा के गंजाम जिले में तूफान गुलाब की वजह से 16,000 लोग सुरक्षित स्थान पर किए गए शिफ्ट। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश के आसार, मछुआरों को 2 दिन के लिए समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 83 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन, 4 करोड़ 56 लाख वैक्सीन अभी भी उपलब्ध। चेन्नई के अयनावरम पहुंचे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, वैक्सीनेशन कैंप का लिया जायजा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 28,326 नए मामले, 260 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 15,951 नए मामले, 24 घंटे में 165 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,184 नए मामले, 24 घंटे में 11 लोगों ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना के 585 नए मामले, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 10 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 29 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। मुंबई के भायखला जेल में 10 दिनों में 39 कैदी कोरोना संक्रमित, कैदियों और स्टाफ समेत 120 लोगों का हुआ टेस्ट। केरल में 50% क्षमता के साथ खुले बार्स और रेस्टोरेंट, एसी चलाने की अनुमति नहीं। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले को सलाम, नदी और पहाड़ के जोखिम भरे रास्तों को पार कर रहे लोगों को लगा रहे एंटी कोविड वैक्सीन। भारत से कनाडा जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 27 सितंबर से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। आइसलैंड के संसदीय चुनाव में महिलाओं का दबदबा, 63 सीट में 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने लहराया परचम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिखा अलग अंदाज, रूस के रक्षा मंत्री के साथ हाइकिंग और फिशिंग करते नजर आए। कोलकाता को हराकर फिर टॉप पर चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता को 2 विकेट से हराया। मैच में रविंद्र जडेजा का दिखा तूफानी अवतार, 8 बॉल में बनाए 22 रन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।